हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं राज राणा। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 में कितने पद आने वाले हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, बिहार शिक्षक भर्ती में अब ये कंफर्म हो गया है कि 68,000 रिक्तियां आएंगी। ये 68,000 जो रिक्तियां हैं वो पीआरटी की भी होंगी। उसके अलावा 6 से 8 यानी मध्य विद्यालय की भी होगी। 9 से 10 यानी माध्यमिक विद्यालय की भी होंगी। 11 से 12 यानी उच्च माध्यमिक विद्यालय की भी होंगी। यानी इस बार पीआरटी के लिए भी अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है। इसलिए पीआरटी के लिए जो भी डीएलएड वाले हैं वो सब अच्छे से तैयारी कर लें अभी से। बहुत ज्यादा आपके लिए खूब जॉब आएंगी। 6 से 8 के लिए भी जॉब आने वाली है, आपके रिक्तियां हैं। इसके अलावा 9, 10 और 11, 12 के लिए तो रिक्तियां हैं ही हैं, ये तो आपको याद रखना है। लेकिन 1 से 5 में कितनी रिक्तियां आएंगी, 6 से 8 में कितनी रिक्तियां आएंगी, 9 से 10 में कितनी रिक्तियां आएंगी, 11 से 12 में कितनी रिक्तियां आएंगी, अभी यह कंफर्म नहीं है। यह मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं उसके बारे में बताऊंगा, और बाकी सारी चीजों के बारे में भी मैं आपके साथ बहुत सारी चीजों को डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है नहीं, आज हम बहुत सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। यहां पर एक न्यूज 18 बिहार है, ठीक है। इसका एक मैंने ट्वीट देखा, ट्वीट में ये सारी चीजें लिखी हुई थी, उस वजह से मैंने आपको ये बताना जरूरी समझा कि हो सकता है कि ये बिल्कुल खबर 100% सही हो। पिछली बार भी इन्होंने बहुत सही न्यूज दी थी और जो सही निकली थी आगे चलकर, तो ये भी सही है कि न्यूज सही निकलेगी। इसमें लिखा हुआ पटना शिक्षक बहाली को लेकर बहुत बड़ी खबर है, ठीक है नहीं। शिक्षक बहाली फेज 3 को लेकर एक्शन में एसीएस के पाठक, अधिकारियों को दिया विज्ञापन का प्रारूप तैयार करने का निर्देश। इससे पहले आपने एक नोटिफिकेशन तो देखा होगा, ठीक है। उसमें जितने भी जिला कलेक्टर होते हैं उन सबसे यह कहा गया था कि जितनी भी रिक्तियां अब हैं 1 से 5 में, 6 से 8 में, 9 से 10 में, 11 से 12 में, उन सबका ब्यौरा भी हमें दे दें। ब्यौरा कब मंगाया जाता है कि जब एग्जाम लेना हो, जब नोटिफिकेशन निकालना हो। तो इसलिए ये नोटिफिकेशन भेजा था कि ऐसा कि आप सारी रिक्तियां हमें बता दो, और रिक्तियां वहां तक बताई भी जा चुकी हैं। अब वो उन्होंने मोटा मोटा प्रारूप तैयार भी कर लिया है, और प्रारूप तैयार करने के बाद यहां पर अब रिक्तियां निकलने की संभावना है। तो विश्वसनीय सूत्रों से अंदर से खबर आ रही है कि लगभग 68,000 जगह, ठीक है, 68,000 पदों के लिए इस बार रिक्तियां निकलेंगी। यह बात आपको ध्यान रखना है। ये अगर आपको थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं तो यहां पर मेरे पास एक और क्लिप है, और क्लिप को अगर आप देखना चाहें तो क्लिप को देख सकते हो। देखो, विज्ञापन का प्रारूप दे दिया गया है, देखिए, और इसकी तैयारी भी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। तीसरे फेज में लगभग 65,000 सीटों पर बहाली निकलेगी। आज शाम तक सभी जीओ रिक्तियां भेज देंगे। दूसरे फेज की बची लगभग 28,000 सीटें मर्ज होंगी। सभी रिक्तियां मिलने के बाद महत्वपूर्ण बैठक की जाएगी। बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच जल्द बैठक की बात सामने आ रही है। 15 फरवरी तक हर हाल में विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। बैठक में विज्ञापन की रूपरेखा और शर्तें तय होंगी। चलिए, यही मैंने आपको एक छोटी सी सौजन्य है, यानी हमने न्यूज 18 के सौजन्य से इसको दिखाया है, वैसे नहीं दिखाया है, वैसे आपको याद रखना चाहिए। जनरली मैं आपको बताना क्या चाह रहा था वो देखिए कि अब क्या होगा कि नोटिफिकेशन जारी होगा, ठीक है। और नोटिफिकेशन कब तक जारी हो सकता है वो मैं अभी आपको यहां पे बता दे रहा हूं कि 15 फरवरी तक नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है, ठीक है नहीं। अब नोटिफिकेशन जारी 15 तक होगा, और यहां से इसकी इन्होंने जो इस तरह की खबरें दी हैं उसके अलावा भी मैं आपको थोड़ा सा अपनी तरह से एनालिसिस भी बताऊंगा। नोटिफिकेशन के बाद एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन ऑनलाइन होती है, ये आपको पता है, और इसमें भी काफी टाइम लगता है। तो एप्लीकेशन ऑनलाइन यानी जब आप फॉर्म भर पाओगे तो उसकी डेट लगभग 1 मार्च के आसपास होगी। तो कम से कम 10 से लेकर 15 दिन आपको मिलेंगे फॉर्म को भरने के लिए। फिर आपको फीस सबमिट करोगे, तो ये जो पहला जो 1 से लेकर वो 15 जो मार्च तक का जो समय है ना, वो आपका एप्लीकेशन फिल करने में, फिर अपनी जो आपने कोई कभी कभी फॉर्म गलत हो जाता है, कहीं अपलोड वगैरह गलत हो जाते हैं, उसके लिए भी थोड़ा सा समय आपको दिया जाएगा निश्चित रूप से, ठीक है। एक तो ये है। इसके बाद यहां पर मैंने आपको बताया नोटिफिकेशन 15 फरवरी तक आएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन कब शुरू हो जाएंगी, 1 मार्च के आसपास शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और मार्च के लास्ट, इन्होंने तो 10 मार्च बताया, लेकिन मेरे हिसाब से मार्च के लास्ट यानी लास्ट वीक से आपके एग्जाम हो सकते हैं। लगभग 23 मार्च से लेकर 30 मार्च के बीच के आसपास आपका एग्जाम होने की संभावना है, ठीक है नहीं। ये वाली बात आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए, जो 2-3 चीजें मैंने आपको यहां पे बता दी हैं। इसके अलावा एक बात और याद रखना
कि यहां पर मैंने आपको पद बताया है कि 68,000 पदों के लिए जगह निकल रही है, लेकिन अभी तक यह कंफर्म नहीं हुआ है कि इन 68,000 जगहों में पीआरटी की कितनी जगह होंगी, ठीक है, या इसके अलावा जो हमारा जो 6 से 8 है मध्य, उसमें कितनी जगह होंगी ये नहीं पता है, 9 से 10 में कितनी जगह होंगी ये नहीं पता, 11 से 12 में कितनी जगह होंगी इसके बारे में अभी कंफर्मेशन किसी के बारे में नहीं आया है। लेकिन यह जरूर आ गया कि कुल मिलाकर 68,000 पद पर रिक्तियां जरूर निकलेंगी और 15 फरवरी के आसपास नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो ये सारी चीजें, ये सारी सूचनाएं मैं आपको देने के लिए आया था। ये खबर आपको कैसी लगी जरूर बताएं। अगर आपको कोई कोर्स परचेज करना है बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 का, तो आपको ये याद रखें कि इस समय पर एंड ऑफ जनवरी सेल चला, आज ही लास्ट टाइम है। तो अगर आप उस कोर्स को चाहें तो परचेज कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे पास उसे SST विद राज राणा टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। केवल यही नहीं कि कोर्स भी आपको परचेज करना, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, अगर आपको समझ में कोई चीजें नहीं आ रही है, कैसे स्ट्रेटजी बनाएं, ठीक है, तो आप अगर पर्सनल गाइडेंस भी चाहते हैं तो वो भी आपको यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप बिल्कुल भी टेंशन न लें, क्योंकि 1 महीने का समय है, टेंशन तो आपको हो रही होगी निश्चित रूप से, मुझे पता है। और लगभग 30-40 दिनों में ही आपको सारी की सारी तैयारी भी करनी है और फिर सिलेक्शन भी लेना है। तो उसमें हम आपके हमेशा साथ हैं, साथ रहेंगे। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप निश्चित रूप से हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।